ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा की वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 11 फरवरी 2025। वरदान है, मन मना भव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भव। मन मना भव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भव। स्वरूप क्या है? आत्मा जिस सेकंड, जिस साधन के साथ, व्यक्ति के साथ, ज्ञान के साथ, कर्मों के साथ, कर्मों के फल के साथ मन बुद्धि से कनेक्ट होती है, जिसके साथ उसका कनेक्शन है, उसका अनुभव, उसमें जो गुण का अनुभव आत्मा को होती है। इस शरीर के लिए भी आपके पास बहुत कपड़ा रहता है, लेकिन जिस समय आपने जो कपड़ा पहना है ना, उसमें जो गुण है, उसका असर तन द्वारा, मन बुद्धि द्वारा आत्मा के ऊपर पड़ जाता। आपने व्हाइट कपड़ा पहना है, बीके का स्मृति रहेगा। वही व्हाइट कपड़ा गीला हुआ है तो कोल्ड का इफेक्ट होगा। क्यों? उसमें पानी है ना, पानी का असर आपके ऊपर पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कब होता है? भले आपने व्हाइट कपड़ा पहना है, कपड़ा गीला है, ठीक है, लेकिन सेम टाइम पर आपका पेट दर्द है, आपका मन बुद्धि पेट के तरफ है, कोई भी कपड़ा पहनो आपको असर नहीं पड़ता है। क्योंकि आप कपड़े के साथ कनेक्टेड नहीं हो। तो कपड़े का जो रूप है ना, वो आत्मा के ऊपर नहीं पड़ता है। क्यों? वो उसके साथ कनेक्टेड नहीं है। वैसे ही आपके सराउंडिंग में स्थूल सूक्ष्म कोई भी साधन, कुछ भी हो, आप मन बुद्धि से कनेक्ट होंगे तभी उसका रूप आपके ऊपर पड़ेगा, उसका असर आपके ऊपर आ जाएगा। उसके आधार पर आत्मा का रूप बन जाएगा। शरीर का रूप नहीं, आत्मा का रूप। ठीक है। आप जानते हैं इस दुनिया में सुख भी है, दुख भी है। सुख ईश्वर का प्रॉपर्टी है, दुख रावण का प्रॉपर्टी है। नहीं तो दुख आपका ही कर्मों का हिसाब किताब है। लेकिन आत्मा को सुख अच्छा लगता है, दुख अच्छा नहीं लगता है। तो आत्मा सदा ईश्वरीय सुख में रहना चाहते हैं, इंद्रिय सुख नहीं। लेकिन इसके बीच में जब हमारा पाठ चलता है, बीच बीच में समय के अनुसार, हमारा हिसाब किताब के अनुसार दुख भी आ जाता है। बीमारी के रूप में, व्यक्तियों के रूप में, पंच तत्वों के रूप में, दर्द के रूप में, असफलता के रूप में, लॉस के रूप में। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन आत्मा को वो दुख का अनुभव होता है। तो उस दुख से पार कैसे करें? शरीर को बीमारी आ गया, डॉक्टर के पास जाएंगे, हॉस्पिटल के पास जाएंगे। मोबाइल ठीक नहीं है तो मोबाइल शोरूम में जाएंगे। अभी आत्मा को दुख आ गया तो उसका समाधान भी तो करना है ना, कुछ ना कुछ सॉल्वेशन तो ढूंढना पड़ेगा। तो उसके लिए बाबा कहते हैं, मन मना भव के महामंत्र जब होते ही, या होने का चांसेस है, सिम्टम्स है, या ऑलरेडी दुख हो चुका है, हो रहा है, तो मन मना भव के मंत्र को क्या करो? अप्लाई करो। जिसे आप जानते हैं, जब कोरोना आया था, कोरोना न आने के लिए थोड़ा मेडिसिन लेते थे।
जब कोरोना आ गया तब भी मेडिसिन लेते थे। भविष्य में कोरोना नहीं आना चाहिए करके क्या लिया, सभी लोगों ने वैक्सीन ले लिया ना। ऐसे ही बाबा क्या कहते हैं, दुख आगे आने का चांसेस हो या अभी आ रहा हो, आपको लगता है कि हमारा सोच के अनुसार कर्म नहीं हो रहा है, प्लान के अनुसार नहीं चल रहा है। हाँ, ऐसा नहीं है सब कुछ आपका प्लान के अनुसार ही चले, ऐसा नहीं है। फिर भी दुख का एहसास हो रहा है तो तुरंत क्या करो, मन मना भव का महामंत्र को धारण करो। अभी क्वेश्चन, महामंत्र माना मन मना भव, मन मना भव, मन मना भव कहते रहे क्या, या शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा कहते रहे क्या? नहीं। तो क्या है, मन को परमात्मा के हाथ में देना और परमात्मा में जो गुण है उसका एहसास करो। इसे हरे राम हरे कृष्णा कहते हैं, श्री राम जय जय राम कहते हैं। ऐसे मन को परमात्मा में रखते हुए परमात्मा में जो गुण है वो अनुभव करना। तो उससे क्या होता है, बाबा कहते बच्चे, दुख का कारण है आपने किया हुआ लोन अकाउंट। इसके कारण आपको दुख हो रहा है, शरीर का बीमारी हो, तन से हो, धन से हो, जन से हो, पंच तत्वों से हो, वटेवर इट में भी कारण आपने ही किया हुआ हिसाब किताब। तो उस समय आप जितना मन मना भव मंत्र में रहेंगे तो भगवान वो जो दुख है ना उसको पेमेंट करेगा, है ना। जब आप मन मना भव रहते हो, आपके मन द्वारा भगवान अपने शक्तियों को विश्व में देगा, अपने भक्तों को देगा, पंचतत्वों को देता है। क्योंकि आप मन भगवान के साथ में रहता है तो भगवान का शब्द गुण बाहर निकलता है ना, तो दुनिया में फैलता है, तो उसका रिजल्ट तो आएगा ही, कमाई होगा ही। तो वहां का जो कमाई आती है उसके द्वारा भगवान क्या करता है, आपका जो दुख का अकाउंट है ना वो सेटल करने से क्या होता है, आपका वो समस्या का समाधान हो जाता है। कुछ कारण अकारण से शरीर के अंदर कोई वायरस बैक्टीरिया चला गया, बुखार आ गया, खांसी आ गई, जुकाम आ गया, ठीक है, क्या करना है, टैबलेट्स ले लो, टॉनिक ले लो, इंजेक्शन ले लो। वो लेने से वो इंजेक्शन अंदर जाकर वो वायरस बैक्टीरिया के ऊपर काम करेगा, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। भूखे हैं भोजन खा लो, गर्मी है फैन लगाओ। वैसे ही दुख आत्मा को मन बुद्धि द्वारा हो रहा है ना, उसके लिए भी कुछ समस्या समाधान होगा ना। दुख है दुख है दुख है ऐसे चिंता करते बैठेंगे तो समस्या का समाधान नहीं होता है। बच्चों को स्कूल फीस पेमेंट करना है, कहते रहेंगे रोते रहेंगे तो समाधान होगा क्या, नहीं है ना। लौकिक में जाके कमाई करो, बिजनेस करो, पैसे कमाई करने के बाद समस्या का समाधान आ सकता है। तो ऐसी मन मना भव के महामंत्र को यूज करना, ठीक है। ज्यादा दुख आ रहा है इसका मतलब कमाई कम हो रहा है, और दुख के समय पर वो यूज करके तो देखना, तब देखो दुख से पार हो जाएंगे और सदा सुख स्वरूप बन जाएंगे, ठीक है। आपने मन किसके साथ रखा, भगवान के साथ, है ना। भगवान में सुख का गुण है ना, वो अनुभव होगा। बेस्ट एग्जाम्पल, आप जानते हैं वर्तमान समय में ठंडी का मौसम है, राइट। अपने शरीर रूपी साधन को घर से बाहर निकलेंगे सुबह के टाइम पर, पहले आपने कपड़ा पहना है तो भी वो ठंडी के असर शरीर द्वारा मन बुद्धि द्वारा आत्मा को फील होता है। वही आप उस शरीर के ऊपर स्वेटर पहनो, जर्किन पहनो, और उसके बाद दुनिया में जाओ जरूरत है तो वो जो ठंडी आकर जर्किन या स्वेटर को लगेगा, अंदर आपको सुकून, कौन सा सुकून,
तो स्वेटर और जर्किन का वो एहसास आपको होने लगेगा। जब शरीर के लिए कर सकते हो ना, तो और आत्मा और मन बुद्धि को भी ऐसे प्रोटेक्शन आप कर सकते हो। इसलिए बाबा बार बार कहता है, बच्चे ऐसे कभी दुख आए ना, तो याद करना, याद का चार्ट को बढ़ाना, तपस्या करना। हाँ, ऐसा नहीं याद का चार्ट बढ़ाओ माना बाबा के सामने जाकर, बाबा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये करके दे दो, ये करके दे दो, ये नहीं हो रहा है, बातें करना नहीं। मन भगवान के हाथ में दे देना, रूहानी कमाई करना। मन मना भव माना, बच्चे दुख मन में आता है ना, उस मन रूपी साधन भगवान के हाथ में दे दो ना। कपड़े को समस्या आ गई, डीलर के हाथ में देते हो। शरीर को प्रॉब्लम आ गया, डॉक्टर के हाथ में देते हो। मोबाइल खराब हो गया, मोबाइल रिपेयर करने वाले हाथों के देते में हो ना। ऐसे ही मन को दुख होता है, मन रूपी साधन जितना समय भगवान के हाथ में देती हो, जब तक वो ट्रीटमेंट नहीं देता है, कंप्लीट नहीं करता है, तब तक उस मन को वापस मत लेना। तब समस्या का समाधान मिल जाएगा। इसलिए कभी भी दुख आए, योग का चार्ट बढ़ाना। जब किसी भी प्रकार का दुख आए, इसलिए बाबा कहते आत्मा के लिए आए, तन के लिए आ गए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, किसी भी वैरायटी का दुख आए, तो मंत्र ले लो जिससे दुख भाग जाएगा। इसीलिए ये जो बाबा ने हमको फॉर्मूला दिया है, उसी के विधि से आज भी आप दुनिया में ब्राह्मणों के पास जाएंगे, ज्योतिष कहने वाले लोगों के पास जाएंगे, वो अपने समस्या के समाधान के लिए मंत्र देते, ए मंत्र जपो, है ना। अभी का ही यादगार है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे मन मना भव मंत्र को ले लेना। स्वप्न में भी जरा भी दुख का अनुभव न हो, तन बीमार हो जाए, धन नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन दुख की लहर अंदर नहीं आनी चाहिए। बिजनेस लॉस हो सकता है, प्रॉफिट कम हो सकता है, शरीर को बीमारी आ सकती है, रात में स्वप्न में भी मन इधर उधर जा सकता है। लेकिन बाबा कहते हैं, बच्चे वो आएगा, लेकिन दुख का असर आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। तो सदा मन बना भव मंत्र में रहना। ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन, बिजनेस में लॉस हो गया पता चलता, बीमारी आ गया पता चलता है, लेकिन रात के स्वप्न के टाइम पर प्रोटेक्शन कैसे ली? उस समय मन बुद्धि हमारा कंट्रोल में तो नहीं रहता है, तो क्या करें? तो इसलिए बाबा कहते, सोने के पहले आप अपने मन बुद्धि को परमात्मा में रखकर, मेरा तन ब्रह्मा बाबा के हाथ में है और मन बुद्धि आत्मा शिव बाबा की गोद में है, ऐसे समझकर सो जाना। तब स्वप्न में भी बाबा का प्रोटेक्शन मिल जाता है। करके तो देख लीजिएगा। जो बच्चा माँ की गोद में रहता है ना, सोता है ना, वो निश्चिंत होकर सो जाता है। क्यों? माँ की गोद में है, माँ प्रोटेक्शन देती है। वो निश्चय भरोसा बच्चों में रहता है ना। तो ऐसे आप पहले ही उसका प्रोटेक्शन ले लिया मन बुद्धि से, बाबा के गोद का, स्वप्न में भी आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। करके तो देख लीजिए। जैसे सागर में लहरें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जिन्हें उन लहरों में लहराना आता है, वह उसमें सुख का अनुभव करते हैं। सागर है, सागर के अंदर गए हो। यस, संसार भी एक सागर है ना। सागर के बीच में चले गए हो, इस तट से वो उस तट तक जाना है, यहाँ से छोड़ दिया है, चारों तरफ पानी ही पानी है, कहाँ जाना है पता ही नहीं चल रहा। बीच बीच में लोग आपके आमने सामने आते हैं टक्कर देने के लिए, हिसाब किताब चुकतू करने के लिए आते हैं, पति के रूप में, बच्चों के रूप में, ऑफिसर के रूप में, अपने आजू बाजू लोग
बहुत सारे वैरायटी लोग आते हैं, तो क्या करें। समुद्र के अंदर तो उतर चुके हैं, लहरें तो आएगा, लेकिन वो स्विमिंग आपको मालूम है तो लहरें आएगा और चले जाएगा। जैसे छोटे बच्चे में हम लवली लोगों को माँ बाप थप्पड़ लगाते थे, टीचर थप्पड़ लगाते थे, दुख क्या है, दर्द क्या है, हम जानते हैं। इसलिए आज किसी ने कुछ कहा, थप्पड़ लगाया, माना थप्पड़ तो नहीं लगाते, लेकिन मन में वो दुख का असर नहीं पड़ता है। लेकिन आज जो न्यू जनरेशन है ना, इनको कोई भी दुख नहीं देता है, डांटते भी नहीं है, वो जो कहते हैं वो करते जाते हैं। इसलिए बड़े होने के बाद जब वो जॉब में जाते हैं ना, बाहर की दुनिया में जाते हैं ना, तब वो एटमॉस्फेयर को उनको फेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अनुभव नहीं है ना। उसका असर पड़ जाता है नेक्स्ट सुसाइड। नहीं तो घर में आकर बैठ जाते हैं, हम जॉब के लिए नहीं जाएंगे, हाँ वो लोग डांटते हैं। ये तो बार 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 क्या करना, जॉब को चेंज करना, क्योंकि अनुभव नहीं है ना। मूर्ति को, पत्थर को जितना भी ठोकर देते हो ना, तभी तो मूर्ति बनता है, तभी तो पूजा योग्य बनते हैं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, इसमें उतर गए तो आपको प्रैक्टिस होने के कारण अब घबराएंगे नहीं। इसका मतलब समस्या आ गई, बाबा को कहा, योग लगाया, समस्या का समाधान ले लिया। और एक सीक्रेट जान लीजिएगा, जैसे बाबा कहते हैं ना, वैसे आप योग नहीं करेंगे तो बाबा ही आपको समस्या लाकर आगे रखेगा। एटलीस्ट इसके कारण तो मेरे बच्चे योग कर रहे हैं, नहीं तो आसानी से नहीं कर रहे नहीं लोग। इसलिए क्या करते हैं, वन बाय वन, एक के बाद एक समस्या आता रहेगा, आपका साधना चलता ही रहेगा, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं, दुख आने के बाद बाबा को याद मत करना, आने के पहले ही, एग्जाम डेट आने के पहले ही पढ़ाई कंप्लीट कर लेना। हम जब छोटेपन में क्या करते थे, एग्जाम डेट अनाउंसमेंट करने के बाद पढ़ाई स्टार्ट करते थे, ऐसा नहीं, उसके पहले स्टार्ट कर देना। सपोज आपने रेडी नहीं किया, एटलीस्ट दुख आने के बाद तो फॉर्मूला अप्लाई करो ना, तब देखो रिजल्ट कितना अच्छा आता है। तो जिन्हें उन लहरों में लहराना आता है, वह उसमें सुख का अनुभव करते हैं, लहर को जंप देकर ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे खेल कर रहे हैं। लहरों के आगे खेलना भी एक सुकून है। जैसे हमने भी देखा है, जब ड्राइविंग करते हैं ना, खराब रोड आ जाता है, ओवरटेक करना पड़ता है, अप्स आता है, इससे भी आपको एक्सपीरियंस है, तो आपको मुश्किल नहीं लगता है। अनुभव कम है तो व्हीकल एक्सीडेंट हो जाएगा। अभी देखो, एक व्यक्ति घर से बाहर निकला है, बहुत अच्छा स्वेटर पहन कर जा रहा है, ठंडी में जा रहा है, तो उनको कुछ भी नहीं होता है, आराम से एंजॉय करता है। उसके बाजू में एक व्यक्ति है, उन्होंने स्वेटर नहीं पहना है, तो हाथ ऊपर करता है, हाथ दोनों क्या करता है, घिसता है। तो वो ठंडी का असर उनके ऊपर पड़ जाता है। तो आज आप भी देख लीजिएगा, सुबह से शाम तक आपको बहुत कुछ कर्म करना पड़ता है, उस समय दुख का असर आप में पड़ रहा है, चिंता आ रही है, तो चेक करो, ठीक है। जैसे खेल कर रहे हैं, तो सागर के बच्चे सुख स्वरूप हो, दुख की लहर भी न आए। जैसे देखो, शरीर के प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छा दीवार बनाकर बिल्डिंग बनाते हैं। हम्म? शरीर के लिए स्वेटर पहनते हैं, इतना प्रोटेक्शन करते हैं। नहीं नहीं, क्या हो गए ना, शरीर बीमार हो गया ना, ये जो गए ना, अभी हम है ना बस पर नहीं जा सकते, कार चाहिए। बस सही तो भी स्लीपर कोच चाहिए, नहीं तो एसी चाहिए, नहीं तो ट्रेन चाहिए। तो शरीर के लिए कितना हम अटेंशन देते हैं। क्या आत्मा और मन बुद्धि को भी प्रोटेक्शन नहीं चाहिए क्या। दुनिया का निराकार वाइब्रेशन का प्रभाव आत्मा के ऊपर तो पड़ रहा है। इसलिए बाबा यही चाहता है कि बच्चे सदा सुख स्वरूप रहना। इसका मतलब, जो बच्चे सदा मन मना भव स्थिति में रहते हैं, तो उनको खुद भगवान सारे साधन
आत्मा, मानव बुद्धि, संस्कार, तन धन जन और उनका जीवन के लिए भी बाबा प्रोटेक्शन दे देता है, तो दुख का असर उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। इसलिए मन मना भव के मंत्र को कभी भी डिस्कनेक्ट मत करना। ऐसे नहीं कि बाबा 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 के मैं अंदर में ही हूं वाइट, ऐसा नहीं। शांत स्मृति रहे कि मैं बाबा के गोद में हूं। ये संकल्प करने का भी जरूरत नहीं है, लेकिन अनुभव तो जरूर होना चाहिए। एक छोटा बच्चा माँ की गोद में बैठकर मैं माँ की गोद में हूँ, गोद में हूँ, गोद में हूँ कहते हैं क्या? फॉर एग्जाम्पल, अभी आप मोबाइल देख रहे हैं, क्लास सुन रहे हैं, अपने लौकिक घर में हैं, क्या आप संकल्प कर रहे हो लौकिक घर में बैठे हैं, बैठे हैं, बैठे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, क्लास सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, संकल्प करते हैं क्या? नहीं है ना। आपको मालूम है ना, स्मृति है ना, आपका शरीर कहाँ बैठा है, आपका आंख क्या देख रहा है, आपका कान क्या सुन रहा है, आप जानते हो ना। स्मृति है ना आपको। ऐसे ही अपने मन बुद्धि को सदा बाबा के साथ में रखना, इससे दुख से भी आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। इसके कारण बच्चे, दुनिया में किसी को कितना भी दुख हो लेकिन आप सुख स्वरूप होंगे। एक व्यक्ति कार के अंदर में है, एसी ऑन है, ट्रैफिक जाम है, बाहर धूप हो, ठंडी हो, बारिश हो, मट्टी हो, ट्रैफिक जाम हो, ठीक है, थोड़ा असर तो पड़ता है, लेकिन वो जो ठंडी का गर्मी का वेरिएशन का प्रभाव जो कार के अंदर बैठा है उनको नहीं होता है ना। जब तन के लिए आप इतना प्रोटेक्शन कर सकते हो, मन को भी ऐसे प्रोटेक्शन में सधा रहना, तो दुख का असर आपको नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपकी साइड वाले क्या करते हैं वो चिंता आप मत कीजिएगा। हाँ, थोड़े थोड़े लोग ऐसे भी रहते हैं, इसी कार में तो बैठे हैं लेकिन ग्लास उतार देते हैं, तो क्या होता है, बाहर का असर पड़ जाता है। कोई कोई कार से नीचे उतर देते हैं, किसी के पास धन नहीं रहता है, टू व्हीलर में रहते हैं, इस कारण उसको डायरेक्ट उसका असर पड़ जाता है। इसलिए सदा सुबह से शाम तक सुख स्वरूप में रहना। स्लोगन: हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। जो भी संकल्प करते हो ना, मुझे एक करना ही है, पक्का दृढ़ता, चलता है, हो जाएगा, करेंगे तो भी चलता है, नहीं करेंगे तो भी चलता है, तो ऐसा नहीं होता। हमारे ग्रुप में भी हम देखते हैं, इनको जो जिम्मेदारी दिया जाता है ना, योगेश भाई है ना, लेट करके आएंगे तो भी चलता है, नहीं आएंगे तो भी चलता है, इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो भी चलता है। तो बाबा भी कहता है, आप हमारे सामने आएंगे ना, कुछ पूछेंगे ना, टाइम है तो मैं आपको दे देता हूँ, नहीं तो नहीं। जो जिम्मेदारी दिया जाता है, न केवल ईश्वरीय कह रहा हूं मैं, लौकिक का वो जो भी हो, जो भी जिम्मेदारी आपने लिया है वो पक्का निभाना पड़ेगा। तो जिसमें जितना दृढ़ता है उतना प्रत्यक्षता होगा। माना आपको प्रत्यक्षता का कर्म के लिए भगवान आपको यूज करेगा। आप अलबेले हैं तो भगवान आपको क्यों यूज करेगा बताओ। अभी लौकिक में भी जब स्कूल में जाते हैं ना, जो रैग स्टूडेंट हैं, ठीक से होमवर्क करता है, ठीक से पढ़ाई करते हैं, उनको ही लीडर बनाते हैं ना, मिनिस्टर करके करते हैं ना स्कूल में। जो अलबेला है, लेट करके आता है, तो उनको कैसे एक एग्जाम्पल करके रखेंगे बताइएगा। जब स्कूल में पी टीचर एक्सरसाइज कराते हैं, जो एबल अटेंटिव डिसिप्लिन स्टूडेंट को ही वहां का क्या रखते हैं, एग्जाम्पल के रूप में कहते हैं ना। टीचर जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो स्टूडेंट्स फॉलो करता है। इसी आपके द्वारा भगवान का प्रत्यक्षता होना है, तो आपको जो संकल्प किया है वो दृढ़ता पूर्वक अंतिम सांस तक निभाना पड़ेगा। प्रैक्टिकल। हाँ, प्रैक्टिकल क्या है, शो क्या है। अब कभी कभी क्या करते हैं ना,
लोगों को दिखावा के लिए भी कोई साधना करते हैं। माउंट आबू में जाते हैं, सारे ग्रुप वाले हैं, उनको दिखाने के लिए 2 बजे जाकर माउंट आबू में क्या करते हैं, अमृत वेले जाकर योग में बैठते हैं, दिखाते हैं हम 2 बजे से कर रहे हैं। ठीक है, कितना दिन, कितना दिन, 1 हफ्ते के लिए जब आप माउंट आबू में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद जब ट्रेन पर आ गए, घर पे आ गए, आराम से सो जाते हैं, उसकी तरफ अटेंशन नहीं रखते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, डिसिप्लिन, परफेक्शन, कोई आपके सामने रहे या ना रहे, बाबा तो देख रहा है ना, आपका हर कुछ देख रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव अच्छा खराब सब कुछ देख रहा है ना। तो इसलिए एक बार आपने पक्का संकल्प कर लिया, उसमें दृढ़ता को लेकर आना, तो वो दृढ़ता का विशेषता को ही देखकर बाबा आपको प्रत्यक्षता में लेकर आएगा। देखो, आपने जानकी दादी को देखा होगा ना, भले ब्रह्मा बाबा को हमने नहीं देखा, उतना एज में भी आकर सुबह ठंडी है, खांसी है, मुख में चॉकलेट है, फिर भी अमृत वेला योग कराती थी ना। इसलिए तो बाबा ने उनको फॉरेन में भेजा। इंग्लिश नहीं आती है तो भी कितना सेवा की, है कि नहीं। सिंपल कपड़े थे, एज कितना था, हम कहते नहीं नहीं बाबा 60 साल हो गया, घुटने में दर्द आ गया, तो उनका एज तो कितना था। इसलिए बाबा बहाना सुनना नहीं चाहता। एक बार जिंदगी भगवान के हाथ में दे दिया ना, तो बाबा देख लेगा। एक्चुअली क्या होता है ना, इतना आप दृढ़ता से करते जाएंगे, इतना स्थिति आपका बढ़ता जाएगा, बीमारी सभी साइडलाइन हो जाएगा, और बाबा बार 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 प्रत्यक्षता के तरफ आपको यूज करता जाएगा। इसलिए जो अच्छा संकल्प लिया है ना, उसको दृढ़ता में लेकर आना। ठीक है, अच्छा। ओम शांति।